उसके बाद मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये मेंसुरेशन चैप्टर से करेंगे। तो देखो कि यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज दे दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर, देन आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखोगे साइड इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका डायगोनल डिवाइड बाई √2। ठीक है, अगर डायगोनल गिवन हो स्क्वायर का तो साइड कैसे फाइंड करेंगे, डायगोनल डिवाइड बाई √2। क्लियर है कंसेप्ट। तो देखोगे हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। तो एरिया फिर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर करोगे तो 2। तो ये फार्मूला आप याद रखोगे। क्लियर है कंसेप्ट। अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखोगे यहाँ डायगोनल कितना दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज़ 5.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस डायगोनल के प्लेस में पुट कर देंगे 5.2। ठीक है, उसके बाद क्या स्क्वायर है ना, तो 5.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये 2। ठीक है, तो देखोगे 5.2 स्क्वायर मीन्स हो गया 5.2 इंटू 5.2 और डिवाइड बाई ये हो गया 2। 2 से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये फिर कितना हो जाएगा 2.6 इंटू 5.2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 13.52। ठीक है, और यूनिट कितना, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो किए थे वैसे ही है। तो यहाँ देखोगे एरिया पूछ रहा है, तो एरिया मैंने बताया आपको, एरिया होगा आपका डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ लेंथ ऑफ द डायगोनल दिया हुआ है a, तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 2। ऑप्शंस में देखोगे a स्क्वायर बाई 2 का है, तो ऑप्शन नंबर C दिख रहा होगा आपको a स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो जो ब्रेथ है वो लेंथ का कितना भाई, ये हो गया 3/4, 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। तो हम L ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज, दे दिया हुआ है एरिया ऑफ द फ्लोर कितना 768 मीटर स्क्वायर, देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। तो आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या होगा लेंथ और हॉल के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है कितना 768। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ये क्या होता है L इंटू बी। तो सबसे पहले हम L निकालेंगे और उसके बाद B। तो ये कंडीशन दिया हुआ कि B इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ L। तो हम लेंथ को हम x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेथ फिर क्या हो जाएगा 3/4 और ये x। ठीक है यहाँ तक कंसेप्ट। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन बाय रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x इंटू 3/4 और ये x। ठीक है यहाँ तक, इज इक्वल्स टू हो गया 768। तो ये x मिलकर हो गया आपका x स्क्वायर। इस 4 को उस साइड लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 768 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। तो इससे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये फिर डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा 256। ठीक है, और ये हो गया इंटू 4। तो x का वैल्यू फिर क्या होगा, ये रूट अंडर आएगा 256 इंटू 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखोगे 256 जो आपको दिख रहा है ये फिर एक स्क्वायर होता है, कितने का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है। तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो गया 16 इंटू, अब ये 4 से फिर बाहर आएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 16 2 जा 32। तो x मिला, यानी लेंथ हमारा कितना हो गया 32। तो इस लेंथ के प्लेस में हम लिख सकते हैं 32। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद 3/4 इंटू 32, तो ये कितने बार में जाएगा 8 3 जा 24, यानी ब्रेथ हो जाएगा आपका 24। पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यानी माइनस कर देंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा 32 माइनस 24 करोगे तो 8। ठीक है, ये हो गया मीटर, क्योंकि मीटर में था, तो 8 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 4। यह दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, और ये दे दिया हुआ है रूम का जो लेंथ है ये दे दिया हुआ है 16 मीटर, ब्रेथ दे दिया हुआ है 12 मीटर, और ये हो गया आपका हाइट दे दिया हुआ है 10/2/3 मीटर। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 32/3 मीटर, ये हो गया हाइट। ठीक है, अब पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड ना, तो हम क्या करेंगे इसका डायगोनल फाइंड कर लेंगे, यही हो जाएगा फिर आंसर। तो डायगोनल कैसे होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल मीन्स लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, जो कि हमारे पास तीनों गिवन है। ठीक है, तो देखोगे L हो गया आपका 16, तो 16 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया, डायरेक्ट लिख देता हूँ 256 प्लस ब्रेथ कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 144 प्लस एच हो गया 32/3, तो 32/3 का स्क्वायर करोगे तो 32 का स्क्वायर हो गया 1024, और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि इसको 9 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2304 प्लस ये 144 इंटू 9 कर लेते हैं तो ये हो गया आपका 1296 प्लस 1024, और ये होल डिवाइड बाई 9, क्योंकि हम 9 एलसीएम ले लिए। ठीक है यहाँ तक। अब देखोगे इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 4624 डिवाइड बाई 9, ये स्क्वायर रूट। अब देखोगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, कितने का होगा बोलोगे 68 का, और ये कितने का होगा 3 का, तो रूट से बाहर आ जाएगा 68/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, क्योंकि हमारा देखोगे 68/3 ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है ना, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 22/2/3 मीटर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ था पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड अ सर्कुलर फील्ड आर द सेम, तो दोनों का पेरीमीटर सेम है, यानी एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और सर्कुलर फील्ड यानी सर्कल, तो सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr। यहाँ तक तो क्लियर है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज, ये दे दिया हुआ एरिया, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, यहाँ हम साइड के लिए ए, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा आपका साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम आर फाइंड कर लेते हैं ये रिलेशन से, तो आर इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 4 इंटू ए डिवाइड बाई ये हो गया 2π। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर देखोगे गिवन है, एरिया ऑफ ए सर्कुलर फील्ड दे दिया हुआ ये, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 3850। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर का जो वैल्यू हमें मिला ये यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया पाई इंटू आर मीन्स हो गया 4a डिवाइड बाई 2π इंटू 4a डिवाइड बाई 2π इज इक्वल्स टू हो गया 3850। ठीक है, उसके बाद अब ये देखोगे ये मिलकर हो गया ए स्क्वायर, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर, बाकी सभी को हम उस साइड भेजेंगे। ठीक है, ये पाई से एक पाई को कैंसिल कर लेते हैं, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। तो अच्छा यहाँ देखोगे 4 इंटू 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 होगा, है ना। तो हम इस 16 को इस साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नीचे की तरफ लिख लेता हूँ 16। अब ये 2 इंटू 2 करोगे तो 4, तो 4 को मैं यहाँ रख लेता हूँ इंटू, अब ये देखोगे 3850 है तो यहाँ लिख लेता हूँ 3850। अब देखोगे यहाँ पे एक पाई था, तो ये पाई उस साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 और बाई 7, यानी नीचे की तरफ हम 7 लिख लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल करते हैं, ये 4 टाइम्स, फिर 2 से ये 2, और ये हो गया आपका 11,
7 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये जाएगा आपका 550 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 275 और 275 इंटू 11 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3025। ठीक है, तो देखोगे ए स्क्वायर का वैल्यू मिला, यानी ए स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, है ना, यही पूछा आपसे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3025। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 3025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर। तो रेक्टेंगुलर टेबल यानी हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी ये होता है, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 28। तो यहाँ लिख लेते हैं 28, 2 से कैंसिल करते हैं इसको, यानी एल प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ मिल गया आपका, ये 2 से डिवाइड करोगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। वेर एज इट्स एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दिया है एरिया, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी का वैल्यू दे दिया हुआ है 48, ये भी क्लियर है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल ये फिर क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द जो डायगोनल होगा ना, ये मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ये हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आएगा कहाँ से, देखोगे यहाँ पे एल प्लस बी है, अगर हम इसी को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है, अब ये देखोगे ये मिल गया आपको, तो यहाँ हम इसको ऐसे रख लेते हैं और देखोगे यहाँ पे L इंटू बी का वैल्यू है 48, तो 48 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 96 और इक्वल टू है 196। इस 96 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस होगा, तो हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 196 माइनस 96 करोगे 100। ठीक है, यहाँ तक। अब इस 100 को यहाँ हम पुट कर देंगे, तो ये 100 को यहाँ पुट करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर 100, और रूट अंडर 100 मीन्स हो गया आपका 10। तो डायगोनल मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल 10 मीटर। क्लियर है, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।